शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप सभी के मूलांकों के आधार पर मई का चौथा सप्ताह आपके लिए कैसा निकलने वाला है ये मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका मूलांक 1 है उनको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, मन पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा विचार ना करें, क्योंकि जो चीज आपके बस में नहीं हो उस पर व्यर्थ पर चिंतन मनन करना और अपने स्वास्थ्य को खराब करना ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। पैसों का भी लेन देन सोच समझ कर करें। पैरों में आपके चोट लग सकती है, सावधानी रखें। साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि जो परिस्थिति और स्थिति हमारे समक्ष है उसके अनुरूप हम अपने आप को ढालकर जीवन में आगे बढ़ें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा इस सप्ताह, मई के चौथे सप्ताह, और आपके जीवन में धन का आगमन होगा। लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, काफी पॉजिटिव और एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे और आध्यात्मिकता की तरफ तेजी से आपका रुझान बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है उनको थोड़ा सा विवाद की स्थिति से दूर रखना है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य, पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। संतान को लेकर कष्ट हो सकता है। आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, सावधानी रखें। वाहन धीरे और सोच समझ कर चलाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनके जीवन में ठहराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक रूप से कष्ट होगा, कर्ज आपके जीवन में बढ़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है आपको, और लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण भी आपके जीवन में कई चीजें बिखर सकती हैं। अपनी वाणी में, अपने कार्यों में, अपने कर्मों में संयम रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनको बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अपने दिमाग पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्मों पर, साथ ही साथ अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। बड़बोलापन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कर्म करते हैं तभी हमें फल मिलता है। साथ ही साथ हमारा भाग्य भी हमारा तब सपोर्ट करता है जब हम कर्म करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कर्मों के प्रभाव को बेटर कर चलना आवश्यक होता है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनके जीवन में उत्साह है। मई के चौथे सप्ताह में आपको काफी उत्साहित रहेंगे आप, चीजें आपके पक्ष में होंगी। संतान पक्ष को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा। आप अपने कैरियर के प्रति आगे बढ़ेंगे। पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और हो सकता है कि आपको इस मई के आखिरी सप्ताह यात्राएं भी करनी पड़े। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। कर्म और प्रभाव को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है मूलांक 7 वालों को, क्योंकि कर्म कर फल की इच्छा ना कर वाले सिद्धांत पर चलने से पहले आप ये सोच लें कि आप अपने सही दिशा में कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपका भाव होता है उसी के अनुसार आपकी चीजें आपके पक्ष में और विपक्ष में होती हैं। वाणी पे संयम रखें, कार्य में अपनी एक रूपता रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य को लेकर आपके जीवन में समस्या आ सकती है। व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो मूलांक 8 वालों के लिए ये समय, मई का चौथा सप्ताह काफी संघर्षपूर्ण रहेगा। आप स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। आपने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलने के कारण आपके मन में काफी परेशानी रहेगी, निराशा रहेगी। कैरियर को लेकर भी आपको समस्या आएगी। लोगों के साथ संबंधों को भी लेकर आपको दिक्कत आ सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है उनके जीवन में काफी अच्छा पॉजिटिव समय है। कैरियर को लेकर, समय को लेकर अपने समय को बस पकड़ कर रखिए, समय के अनुसार अपनी गति को बढ़ाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लाभ होगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय काफी कल्याणकारी है। तो आपने जाना कि मई का चौथा सप्ताह मूलांकों के आधार पर आपके लिए कैसा रहेगा।
अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आपके विवाह के योग नहीं बनते, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कैरियर आपका सेटल नहीं होता, आप क्या करना चाहते हैं आप ये डिसाइड नहीं कर पाते, साथ ही साथ आपके बच्चे का मन बहुत विचलित रहता है, आपके घर में हमेशा कलह रहती है, जहाँ के भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता, आपके घर में हमेशा नेगेटिव वातावरण रहता है, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ आपका तालमेल नहीं हो पाता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।